नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी क्लास में रामधारी सिंह दिनकर का पाठ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो पिछले वीडियो में बाकी रहा था, उससे आगे का अध्ययन आज की क्लास में करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, रामधारी सिंह दिनकर का परिचय अपन ने पढ़ लिया था। साथ ही साथ जो पाठ है हमारा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस पाठ में रामधारी सिंह दिनकर ने मानव मन की भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में बताया है। ईर्ष्या मन का एक भाव है। जब ये भाव मन में जागृत होता है तब व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से सुखी नहीं रहता है, बल्कि दूसरों के पास जो साधन हैं उनको देखकर रात दिन जलता रहता है। इसी पाठ में निंदा नामक जो बुराई है उस पर भी अपन ने चर्चा की थी। इस पाठ में ईर्ष्या से हम कैसे बच सकते हैं और ईर्ष्यालु व्यक्ति से कैसे बच सकते हैं, इन दो बातों के ऊपर चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। पाठ अपना शुरू हो चुका था और पाठ को हमने पढ़ लिया था, जिसमें लेखक ने पाठ के प्रारंभ में अपने दो मित्रों के उदाहरण देकर बताया है। साथ ही साथ ईर्ष्या का अनोखा वरदान है कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह अपने पास उपलब्ध साधनों से सुखी नहीं रहता है, बल्कि दूसरों के पास जो उपलब्ध साधन हैं उनको देखकर जलता रहता है। ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, यानी जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है वो एक बुरे किस्म का निंदक यानी बुराई करने वाला भी होता है। आज हम पढ़ेंगे चिंता। ये भी एक मन का भाव है। देखिए, ईर्ष्या, निंदा और चिंता। तीसरा मन का भाव है चिंता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड यानी भयंकर चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की तो जिंदगी ही खराब हो जाती है, किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज़ है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। यहाँ पर चिंता और ईर्ष्या में अंतर बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि चिंता तो फिर भी ठीक है, ईर्ष्या उससे भी बुरी है, क्योंकि ये मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित बना देती है। मौलिक गुण क्या है? ईमानदारी, सच्चाई, मानवता, परोपकार, ये सब मौलिक गुण हैं व्यक्ति के। और जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या घर कर लेती है ये सारे गुण उसके नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत यानी इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। जब हमें ये मानव जीवन मिला है तो मानव जीवन के जो मौलिक गुण हैं उन गुणों के साथ ही हमें जीना चाहिए। यदि ये गुण सच्चाई, ईमानदारी, मानवता, परोपकार, अहिंसा, यदि ये गुण हम में नहीं हैं तो फिर हमारा जीना किसी काम का नहीं है, उससे तो मरना श्रेष्ठ है। चिंता दग्ध यानी चिंता में जला हुआ व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला बुला आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। दूसरा अंतर यह है कि एक व्यक्ति तो है जो चिंताग्रस्त है, टेंशन है उसकी, और एक व्यक्ति है ईर्ष्यालु। जो व्यक्ति चिंताग्रस्त है उस व्यक्ति के प्रति तो हमारी सहानुभूति होती है, हम कहते हैं भाई बेचारा चिंतित है, ये टेंशन है। लेकिन जो ईर्ष्यालु होता है उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। वो तो एक
चलती फिरती जहर की गठरी है जो जहाँ जाता है वायु को दूषित करता है। यानी ये व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ के वातावरण को खराब करता है। क्यों? क्योंकि ये ईर्ष्यालु होगा तो ये निंदा करने वाला होगा, निंदा करने वाला होगा तो लोगों की बुराई करेगा, और बुराई करेगा तो आसपास का माहौल खराब हो जाएगा। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं बल्कि इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है वह जीवन का आनंद नहीं ले सकता है, वह जीवन का सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो रात दिन इसी ईर्ष्या में जलता रहता है कि उसके पास ये चीज़ क्यों नहीं है, उसके पास ये चीज़ क्यों नहीं है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है सामने का सुख उसे मध्यम सा यानी धीमा सा दिखाई देने लगता है। जब व्यक्ति के मन में ईर्ष्या का भाव जागृत होता है तो उसे सामने का सुख बिल्कुल कम दिखाई देता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता। प्रातःकाल पक्षी बोलते हैं, उन पक्षियों की आवाज़ को सुनकर मन को शांति मिलती है, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति तो पक्षियों के इस कलरव से भी मन को शांत नहीं करता, उसको तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही नहीं है। खिलता हुआ फूल कौन नहीं देखना चाहता, सब देखना चाहते हैं, लेकिन एक ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए तो वो खिलता हुआ फूल भी कोई मायने नहीं रखता है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वो प्रकृति का आनंद नहीं ले पाता है। अब आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या बताया है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है, दूसरे की निंदा करके हंसता है, और उस हंसने में उसको जो आनंद आता है वो आनंद ही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर ये हंसी मनुष्य की हंसी नहीं है साहब, ये राक्षस की हंसी है, और यह आनंद मनुष्यों का आनंद नहीं है, ये दैत्य यानी राक्षसों का आनंद है। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति का पुरस्कार क्या है, वो लोगों की बुराई करता है, बुराई करके हंसता है, और उस हंसने में उसको जो आनंद आता है वही इसका पुरस्कार है। लेकिन ये हंसी इंसानों की हंसी नहीं है, ये राक्षसों की हंसी है, और ये आनंद भी इंसानों वाला नहीं है साहब, ये आनंद भी राक्षसों वाला आनंद है। तो यहाँ लेखक ने बताया कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु और निंदा करने वाला होता है वह राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायी हो सकता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ईर्ष्या मानव मन का भाव है जो बुरा है, अच्छा नहीं है, लेकिन साहब इसका एक पक्ष अच्छा होता है। वो देखिए क्या है, जिसके अधीन यानी अंडर में हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष कंपटीटर बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वो रचनात्मक हो। देखो ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक इसका पक्ष है जो अच्छा है। वो क्या है साहब? वो ये है कि हर जाति का व्यक्ति, हर व्यक्ति, हर पार्टी अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकलना चाहता है। जैसे आप 10वीं के विद्यार्थी हैं, आपका एक मित्र यदि 90% लाने वाला है तो आप 95 लाने की कोशिश करते हैं, और आप उसके 90% से ईर्ष्या करके रात दिन पढ़ाई करके 95 लाते हैं, तब तो ईर्ष्या अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसका परिणाम हमें अच्छा मिल रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जब अपने प्रतिद्वंद्वी यानी कंपटीटर से ईर्ष्या करके काम करता है और काम करके अच्छा परिणाम प्राप्त करता है, तब ईर्ष्या अच्छी है साहब। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है,
किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन यानी अपने साथ के व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है। जबकि ये लोग भी अपने आप को शायद वैसे ही असंतुष्ट हो जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा ये महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके पास नहीं है। वो ये नहीं समझ पाता कि उस वस्तु को कैसे प्राप्त करें, और उस वस्तु को काम करके ही प्राप्त किया जा सकता है। खाली सोचकर, विचार करके, पड़े रहकर, निठल्ले रहकर उसे प्राप्त नहीं कर सकते। और वो आदमी गुस्से में आकर अपने पड़ोसी से, मित्र से या अपने साथ वाले से ईर्ष्या करने लग जाता है, जबकि वो जिससे ईर्ष्या करता हो सकता है वो भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फलां आदमी मुझसे क्यों जलता। आपने देखा होगा कई बार कोई सीधा सज्जन व्यक्ति है, वो सिर खुजलाता है यानी सोचता है कि यार मैंने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, ये आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक यानी फला व्यक्ति इस कदर निंदा क्यों करता है मेरी। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसकी की। देखना, यहाँ एक जीवन का ऐसा सत्य हमारे सामने आता है कि कई बार हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार मैंने तो इस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, ये मेरी बुराई क्यों करता है, ये मुझसे ईर्ष्या क्यों करता है, ये मुझसे क्यों जलता है। जबकि हकीकत यह है कि मैंने तो उसका सबसे भला किया है, सबसे ज़्यादा मैंने तो उसकी हेल्प की है, और वही व्यक्ति मेरी बुराई करता है। देखिए क्या कारण है इसका। यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, यानी बिल्कुल साफ हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए कोई दुर्भावना, बुरी भावना नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं तो भलाई की सोचता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा ऐब यानी बुराई है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। आदमी सोचता है यार मैंने तो कभी कुछ किसी का बिगाड़ा ही नहीं है, किसी के लिए मेरे मन में बुरी भावना नहीं है, मैं तो दुश्मनों का भी अच्छा सोचता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मुझ में क्या बुराई है जिसको मैं दूर करूं और अपने दोस्तों को चुप कराऊं ताकि वो मुझसे ईर्ष्या ना करें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे यानी एक्सपीरियंस से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक विद्वान व्यक्ति थे और जीवन का लंबा अनुभव था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की, तुम्हारी बुराई वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की। और नीत्शे ये भी एक विद्वान थे, जब इस कूचे से होकर निकला यानी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस लेकर निकला, तब उसने जोरों का ठहाका लगाया, हंसा और कहा यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण बिना काम हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती है। ध्यान देना, दो विद्वान लोगों के मत हैं, दो विद्वान लोगों के विचार हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो ये कहते हैं कि तुम्हारी बुराई वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की, और नीत्शे व्यक्ति का नाम है, ये भी विद्वान थे। उन्होंने जब लाइफ का एक्सपीरियंस किया, जीवन का अनुभव किया, तो उन्होंने जोर का ठहाका लगाया, हंसे और कहा यार ये जो निंदा करने वाले हैं ना, बुराई करने वाले, ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो बिना काम हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती है, इनकी तरफ ध्यान ही मत दो, इग्नोर करो इनको। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा करते हैं, ये लोग सामने तो बड़ाई करते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती। यहाँ मक्खियां किसको कहा गया है? निंदा करने वालों को। क्योंकि ये हमारे बारे में सोचा करती है, इसलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। तो ये था नीत्शे का विचार। ये मक्खियां हमें सजा देती है हमारे गुणों के लिए, यानी लोग हमारी बुराई क्यों करते हैं? क्योंकि हम में गुण है, हम में अच्छाई है, हम में कोई प्लस पॉइंट है, उसी प्लस पॉइंट की वजह से ये लोग हमारी बुराई करते हैं। ये ऐब को तो माफ़ कर देगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में ही शान है।
जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही है, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद छोटे हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही है। यानी जो निंदा करने वाले हैं, जो बुराई करने वाले हैं, वो तो मक्खियों के समान हैं, और वो हमारी बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि हम में अच्छाई है, हम में कुछ गुण हैं। ये लोग हमारी बुराइयों को तो माफ़ कर देंगे, यानी हमारी बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हमारी अच्छाइयों से जलते हैं ये। और जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही है, यानी ये चाहते हैं कि मैं बुराई करके उस आदमी को तो उस स्थान से गिरा दूँ, मैं वहाँ बैठ जाऊँ। लेकिन जिन लोगों का चरित्र उन्नत है, यानी जिनका कैरेक्टर गुड है, जिनका हृदय साफ है, जिनका दिल बड़ा है, वे लोग कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, कि निंदा करने वालों की तरफ ध्यान ही मत दो, ये तो खुद छोटे हैं, नैरो थिंकिंग के हैं, इसलिए इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिनका दिल छोटा और बुद्धि संकीर्ण यानी नैरो छोटी है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियाँ हैं उनकी निंदा करना ठीक है। और जब हम प्रीति यानी प्रेम, उदारता और भलमन साहत भला आदमी जैसा बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना उपकार करें बदले में ये अपकार ही करेंगे। उपकार कहते हैं भलाई को और अपकार कहते हैं बुराई को। जो लोग निंदा करने वाले हैं उनका दिल छोटा है, उनकी बुद्धि छोटी है, वे लोग जितने भी बड़े लोग हैं उनकी बुराई करना ठीक मानते हैं, और हम प्रेम, उदारता और भले मनुष्य का बर्ताव करते हैं, तब भी वो लोग यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। चाहे हम उनका कितना ही भला कर दें, हमें बदले में बुराई ही मिलेगी उन लोगों से, क्योंकि उनका चरित्र ही ऐसा है। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार मानते हैं। मानो कोई आदमी हमारी बुराई कर रहा है और हम उसका जवाब नहीं देते, हम चुप हैं, तो वो ये सोचते हैं कि देखो बोलता नहीं है, कितना घमंडी है। उसको भी वो हमारा घमंड समझता है। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल यानी उनके लेवल पर उतरकर उनके छोटेपन में भागीदार बने, और उसको तब खुशी होती है जब हमारा कैरेक्टर भी उसके जैसा हो जाए, लेकिन हमें वैसा नहीं बनना है। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा है कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते हैं। यदि कोई आपसे जलता है, यदि कोई आपसे ईर्ष्या करता है, तो ये मान लो कि आप में ज़रूर बहुत अच्छे गुण हैं, उन्हीं गुणों की वजह से लोग आपसे जलते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? देखिए इस पैराग्राफ से प्रश्न बना, ईर्ष्यालु लोगों से कैसे बच सकते हैं। नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यानी ये जो बुराई करने वाले लोग हैं, उन बुराई करने वालों से दूर ही हो जाओ, अलग हो जाओ इनसे, इनके पास रहो ही मत, अकेले रहो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार के सुयस से दूर रहकर किया जाता है। अंडरलाइन करना इस चीज़ को। दुनिया में जो कुछ भी अमर है, जो भी महान है, उसको बनाने वाले जो लोग हैं वो कभी भीड़ का हिस्सा नहीं रहे हैं, अकेले रहकर ही उस निर्माण के बारे में उन्होंने सोचा है। तो यदि कोई आपकी निंदा करता है, आपसे ईर्ष्या करता है, तो आप उससे दूर हो जाओ। दूर होकर आप अपनी सोच को इतना बड़ा करो ताकि आप कोई बहुत बड़ा काम कर सको। बाजार के सुयस से दूर रहकर किया जाता है। जो भी बड़े काम होते हैं वो कभी भी झुंड में रहकर नहीं किए जाते हैं। आदमी अकेला रहकर सोचता है, विचार करता है और कोई बड़ा काम करता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं, जो लोग नई चीज़ों का निर्माण करने वाले हैं, वे बाज़ार में नहीं बसते हैं, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं, यानी उनको शोहरत नहीं चाहिए, उनको नाम नहीं चाहिए। जहाँ बाज़ार की मक्खियाँ नहीं भनकती वहाँ एकांत है, ये लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? ईर्ष्या करने वालों से दूर रहो। जितना दूर रहोगे उतना ही आप कोई बड़ा काम कर सकोगे। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है वो देखिए।
ईर्ष्या से बचने का मानसिक उपाय मानसिक अनुशासन है। ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय तो ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ लिया, उनसे दूर रहो। अब हम ईर्ष्या से कैसे बच सकते हैं? हमारे मन में ईर्ष्या का भाव आए ही नहीं, क्या करें? वो है मेंटली डिसिप्लिन, मानसिक अनुशासन। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस कारण की वजह से ईर्ष्यालु बने हैं उसका कारण क्या है? कारण है कि हम कोई काम करें, कोई क्रिएटिविटी से ऐसा कुछ करें जिससे वो चीज़ हमें हासिल हो। ईर्ष्या से नहीं, काम करके हम उसको हासिल करें। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आ जाएगी उस दिन वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो लास्ट के दोनों पैराग्राफ में 2 प्रश्न थे। ईर्ष्यालु व्यक्ति से कैसे बचेंगे? उससे दूर रहकर। और ईर्ष्या से कैसे बचेंगे? ईर्ष्या से हम बचेंगे मानसिक अनुशासन से, मेंटली डिसिप्लिन से। और जिस चीज़ की हमारे पास कमी है उस कमी को काम करके कैसे पूरा कर सकते हैं ये हमें सोचना है, तब हम ईर्ष्या से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहाँ पूरा होता है। एक बात आपको और कहनी है जो मैंने शायद आज तक नहीं कही है। जो भी वीडियो आप देखते हैं इस वीडियो को पूरी मेहनत से बनाया जा रहा है। आप लोग इसके कमेंट में जो भी कोई कमी लगे या जो भी आप चाहते हैं भाई ऐसा होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप उसमें ज़रूर लिखें। जितना आप लिखेंगे उतना ही अगला वीडियो जो है वो आपको और अच्छा मिलेगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको कैसा लगा, क्या कमी लगी। यदि समझ में नहीं आया है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सर हमारे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको इस तरह से बताओ। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन उसी तरह से उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।